ऐसा लग रहा था कि भाई इतना बड़ा डिसीजन जो है या तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ले, वो अलग बात है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास इतना दमखम नहीं है कि वो एकदम से उलट पुलट कर दे। इतना बड़ा वर्ल्ड कप का मैच है, वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है, इतने दिन से तैयारी चल रही है और काफी लॉजिस्टिक नाइटमेयर है आईसीसी के लिए। देखिए, अगर और आप एंड में आके बोले कि हम ये करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अभी हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत मुसीबत हुई थी, जहां की थोड़ी कम मैचेस थे। अब वर्ल्ड कप में इतने सारे मैचेस हैं और मुझे लगता है सिक्योरिटी का जो इशू है वो इंडिया में होने वाला नहीं है। जो हाल चल रहा है वो ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है, ऐसी बात नहीं है। और आपका कप्तान ही हिंदू है, तो मुझे लगता है बांग्लादेश वालों को तो एक ये ऑलिव ब्रांच की तरह यूज करना चाहिए इस टूर्नामेंट को। और ये होना ही था, क्योंकि अगर वो ज्यादा हार्ड बॉल प्ले करेंगे, क्योंकि उनके जो कंसर्न्स है वो अलाइन नहीं होते हैं आईसीसी के साथ, जो बीसीबी के कंसर्न्स है। और उन कंसर्न्स को अगर आप एकदम वो रेड लाइन बना लेंगे कि दिस कैन नॉट बी क्रॉस्ड, तो देन आइदर यू विल हैव टू बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द टूर्नामेंट, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल फॉर आईसीसी जस्ट टू एक्चुअली गो ऑन विम्स एंड फैंसीज ऑफ एनी टीम। फॉर इफ एनी टीम कोई भी नाराज हो जाए, कभी किसी का मुंह फूल जाए, तो अब अगर ऐसे हर एक को खुश करते फिरेंगे आप, और ये जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है इतनी डायनामिक हो चुकी है कि इट्स इम्पॉसिबल। सो आई थिंक आईसीसी, मुझे लग रहा था कि दे विल हैव टू टेक अ स्टैंड, बिकॉज आप सुबह उठ के चिट्ठी लिख देंगे हम नहीं आएंगे जी और हमारे मैचेस शिफ्ट कर दो, ऐसे होता थोड़ी है। और मुझे लगता है कि आईसीसी मस्ट हैव टोल्ड देम कि गेट इन लाइन और जस्ट गेट आउट, एंड आई थिंक बीसीबी नोज इट। और सर, आपको टूर्नामेंट आपने भी कवर किए, खेले भी है, आप तो नो कर दे, लेकिन बाकी जो टीम है उनको सफर करना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था कि न्यूजीलैंड की टीम फ्लाइट पकड़ के पहुंचे दुबई, वो मैच उल्टा हो गया, उनको नहीं खेलना पड़ा दुबई में, तो दोबारा गए मैच खेलना हमने कराची वापस, और मैच हार गए। एक ही दिन में उनको ट्रैवल करना पड़ा। तो देखिए, दूसरी कंट्रीज और पहले होता हुआ है, ऐसी हिस्ट्री है क्रिकेट में। पर मुझे लगता है प्लेयर्स के लिए और टीम्स के लिए अनफेयर है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप फोरफिट कर दें, आप खेले ही ना, वो बेटर है। और आपके लिए इतना बड़ा मुद्दा बन गया आपकी इज्जत के लिए, तो आप फिर बोलें कि ठीक है, वी आर स्टैंडिंग फॉर द टूर्नामेंट, कोई बड़ी बात नहीं, कोई प्रलय आने वाला नहीं है, नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। और तो आपने ये कहा जा रहा था कि भारत जो सेफ नहीं है बड़े टूर्नामेंट में। आपने तो खुद टूर्नामेंट खेले भी और आपने कवर भी किया, आप हिस्सा भी रहे इन चीजों का, आप क्या कहीं जवाब नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि वो देखिए, अब कोई परसेप्शन क्रिएट करने में जाता क्या है। अब पाकिस्तान और इंडिया की जो बात है ना, वो अलग है। आप उसके साथ बांग्लादेश को इक्वेट नहीं कर सकते। और बांग्लादेश को बोले, जिनको बनाया है भारत ने, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश करने वाले हम हैं, और आपकी एनिमोसिटी है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। चलिए, पॉलिटिक्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी इतनी कोर कॉम्पिटेंस नहीं है। पर मुझे लगता है कि ये जो ओवर द टॉप एस्टिमेशन है, और इंडिया में आके अब ज्यादा सेफ है मुझे लग रहा है। आप इंडिया में मैचेस होंगे, आप देखिए, और आपका कप्तान हिंदू है, तो आप देखिए ना, एक कितनी अच्छी एक ऑलिव ब्रांच है, एक तरह का मैसेज है, एक तरह का जो कहते हैं मलहम लगाने वाली बात है। और आप आए, इसको यूज करें, इस व्हीकल को, कि मुद्दा थोड़ा सॉर्ट आउट हो, थोड़े रिलेशंस बेटर हो, रादर देन यू टेक अ कॉन्फ्रंटेशन स्टैंड एंड बोले जी आप बड़ी तोप बन चुके हैं। तो तोप बने तो फिर आप अकेले बैठे, कोई पूछ नहीं रहा आपको।